तो इस वीडियो में, ये वीडियो सेकंड है स्टीरियो सिलेक्टिविटी ऑफ साइक्लिक मॉलिक्यूल्स की, और आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो यही वाली है, सेकंड वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, ध्यान से समझना, ठीक है। तो पहली चीज़ है कि जब 6 मेंबर्ड रिंग में एक sp2 कार्बन होता है, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है। तो देखो 6 मेंबर्ड रिंग चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन बात होती है जब एक से ज़्यादा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं एक रिंग के अंदर, तब 6 मेंबर्ड रिंग, तब जो साइक्लोहेक्जीन है, 6 मेंबर्ड रिंग है, वो साइक्लोहेक्जीन हो जाएगी। सपोज करो हम ये साइक्लोहेक्जीन लेते हैं, ठीक है, साइक्लोहेक्जीन। तो ये साइक्लोहेक्जीन में एक से ज़्यादा sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, देखो एक ये और एक ये वाला। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एक से ज़्यादा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं तो ये चेयर फॉर्म में ना होके एक तरह से हाफ चेयर में होती है, हाफ चेयर या फिर फ्लैटेंड चेयर, ठीक है। और इस हाफ चेयर या फ्लैटेंड चेयर को बनाने के काफ़ी सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कैमरा में इसको ड्रा करके थोड़ा रोटेट करके देखेंगे तो एक कन्फर्मेशन इसकी ऐसे आएगी कि यहाँ पे सपोज करो इन दो कार्बन्स के बीच डबल बॉन्ड है, तो इस तरह से एक कन्फर्मेशन आपको दिखेगी। ये एक तरह से सबसे इजी मेथड है ड्रा करने का हाफ चेयर या फ्लैटेंड चेयर को, और सबसे बेस्ट भी यही है रिएक्शंस के लिए, स्टीरियो सिलेक्टिविटी के लिए आपको ऐसे ही ड्रा करना हमेशा साइक्लोहेक्जीन को। और इनके बीच जो इंटरचेंज होता, तो इंटरचेंज कैसे होगा, सिंपल, ये वाली चारों कार्बन तो एक ही प्लेन के अंदर है, ठीक है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये बॉन्ड नीचे आ जाएगा और ये बॉन्ड ऊपर आ जाएगा। इस तरह से ये एक दो दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट होगी। अगर हम यहाँ पे दिखाने लगे, यहाँ पे भी एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन है, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन जो ऊपर की साइड है ना, ये वाला कार्बन, इसके सामने वाला ये जो कार्बन है, इन दोनों पे जो यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हैं वो दोनों हाइड्रोजन है, इनको आप बोल सकते हो स्यूडो एक्सियल, स्यूडो एक्सियल, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसके सामने वाले कार्बन का, ये दोनों हाइड्रोजन भी क्या है, स्यूडो एक्सियल हाइड्रोजन है। अब इक्वेटोरियल हाइड्रोजन कौन से बच गए, एक तो ये वाला और यहाँ पे ये वाला, ऐसे ही यहाँ पे ये वाला और यहाँ पे ये वाला, ये वाले क्या है, स्यूडो इक्वेटोरियल। स्यूडो क्यों, क्योंकि इक्वेटोरियल, क्योंकि ये कंप्लीट चेयर फॉर्म नहीं है, हाफ चेयर फॉर्म है या फिर एक तरह से फ्लैटेंड चेयर फॉर्म है, इसलिए हमने स्यूडो इक्वेटोरियल और स्यूडो एक्सियल बोला है। तो यहाँ पे कैसे रिएक्शंस होती हैं हाफ चेयर, स्यूडो एक्सियल या स्यूडो इक्वेटोरियल के अंदर, आपको एक लाइन याद रखनी है हमेशा। वो लाइन ये है कि हमेशा एक्सियल अटैक होगा, कि ओनली एक्सियल अटैक is possible in साइक्लोहेक्जीन। साइक्लोहेक्जीन में हमेशा एक्सियल अटैक होगा, ठीक है। तो एक्सियल अटैक का मीनिंग क्या है, ये भी एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्सियल अटैक का मीनिंग क्या है, असल में एक्सियल अटैक होगा क्या, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज, देखो सपोज करो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक एनामीन फॉर्मेशन कर लेते हैं। देखो ये एग्जांपल बाद में करेंगे, एक बार बता देता हूँ। सपोज करो हमारे पास एक साइक्लोहेक्जीन है, ठीक है, ऐसे है हमारे पास ये साइक्लोहेक्जीन है, ठीक है। और इसको मैं ऐसे ड्रा कर देता हूँ। सपोज करो यहाँ पे कोई ग्रुप X लगा है, ठीक है, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, एक तरह से इनोलेट मान लेते हैं इसको, ये इनोलेट है। तो इनोलेट को जब हम ड्रा करेंगे, मैंने क्या कहा था, ऐसे ड्रा करना है। ये डबल बॉन्ड वाली कार्बन है, यहाँ पे ये है, और एक यहाँ पे ऊपर है ऐसे, एक यहाँ पे नीचे है। यहाँ पे ये क्या ग्रुप लगा है, X ग्रुप लगा है, ठीक है। तो इनोलेट में क्या होता है कि यहाँ इस ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होता है, या इनोलेट लाइक जो स्पीसीज होती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओगे तो आपको चेयर फॉर्म बनानी है, हमेशा चेयर फॉर्म बनानी है। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि एक मेथड तो ये है कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इस कार्बन के थ्रू अटैक कर देगा जो हमारा क्या आया है, इलेक्ट्रोफाइल आया है। तो देखो क्या होगा, आपको ध्यान क्या रखना है, एक बार बता देता हूँ
या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे हमारे पास X है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इस कार्बन के थ्रू नीचे की साइड से जुड़ गया इलेक्ट्रोफाइल से। इन दोनों में फ़र्क है, देखने में भले ही सेम लग रहे हो लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है ये बताता हूँ। आपको ध्यान क्या देना है कि देखो पीछे वाला जो बॉन्ड है मैं इसको ऐसे ही बना देता हूँ, पीछे वाला मैंने बना दिया ऐसे ही, ऐसे हमारा पीछे वाला है। अब यहाँ पे हमें ये वाला, ये जो आगे वाला बॉन्ड है इसको देखना है। देखो इसमें आपको ध्यान क्या देना है, इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा वो पोजीशन एक्सियल बन जाएगी। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा एक्सियल साइड पे जुड़ेगा, ठीक है, हमेशा एक्सियल साइड पे जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा एक्सियल साइड पे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा एक्सियल साइड पे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऊपर की साइड से आया है तो जो एक्सियल पोजीशन बनाओगे ये वाली, ये ऊपर की साइड सरका दो इस कार्बन को, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल नीचे की साइड से आया है तो जो एक्सियल पोजीशन बनेगी ये वाली, इसको नीचे की साइड सरका दो। देखो मैं दिखा रहा हूँ, इसको रेड पेन से बना रहा हूँ इस डबल बॉन्ड वाले को। यहाँ पे ये जो कार्बन आया है ऊपर की साइड से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा तो हमने इसको ऊपर की साइड सरका दिया, यहाँ पे ऊपर की साइड एक्सियल पोजीशन बना दी और यहाँ पे नीचे की साइड एक्सियल पोजीशन बन गई, ठीक है। क्लियर आई थिंक। यहाँ पे एक्स डबल बॉन्ड पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आके जुड़ गया इलेक्ट्रोफाइल, समझ आया। इलेक्ट्रोफाइल जहाँ पे आके जुड़ा वो एक्सियल पोजीशन बना दी, ऊपर की साइड से आके जुड़ा था तो ऊपर की साइड हमने एक्सियल पोजीशन बना दी। यहाँ पे देखो इसको मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ सेम मैनर में, ये पीछे वाला हमारा बॉन्ड है, ठीक है। अब आगे वाले बॉन्ड का ये जो 4 कार्बन है इनको मैं बनाता हूँ दोबारा से। देखो एक कार्बन तो ये होगी, एक ये होगी, ये वाली कार्बन। अब इन 2 कार्बन में जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा उसको एक्सियल बना देंगे, एक्सियल साइड से जुड़ेगा और नीचे की साइड से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा तो नीचे की साइड एक्सियल पोजीशन इसको हम बना देंगे। तो दूसरी कार्बन ऑटोमेटिकली कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड एक्स पॉजिटिव। तो ये ध्यान देना है आपको कि इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही आके जुड़ेगा एक्सियल साइड पे जुड़ेगा। अगर ऊपर की साइड से आया तो ऊपर की साइड एक्सियल बना दो, नीचे की साइड आया तो नीचे की साइड एक्सियल बना दो। ये डबल बॉन्ड था, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ऊपर की साइड से हमने इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया तो इस कार्बन को हमने ऊपर खिसका दिया, ये ऊपर वाली एक्सियल पोजीशन बन गई और दूसरी कार्बन ऑटोमेटिकली नीचे की साइड आ गई। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल नीचे की साइड से आया तो हमने नीचे की साइड इस कार्बन को खिसका दिया, ये एक्सियल पोजीशन नीचे की साइड बन गई, ये एक्सियल पोजीशन ऑटोमेटिकली ऊपर की साइड बन गई। तो इसको देखोगे तो ये ट्विस्टेड बोट फॉर्म बन गई, ट्विस्टेड बोट, और इसको देखोगे तो ये चेयर लाइक बन गई। तो हमेशा ध्यान क्या देना, ट्विस्टेड बोट नहीं बनानी, हमेशा चेयर लाइक आपको बनानी है। ऐसे रिएक्शन नहीं होगी, हमेशा ऐसे रिएक्शन होगी, ये चीज़ ध्यान देनी है। बोट लाइक नहीं बनानी, ट्विस्टेड बोट लाइक, चेयर लाइक बनानी है। इस तरह से आपको रिएक्शन करानी है कि चेयर लाइक कन्फर्मेशन बने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे। सपोज करो हमारे पास ये है, यहाँ पे है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। सपोज करो अबो द प्लेन टर्शरी ब्यूटाइल है इस एनेंशियोमर में, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है। सबसे पहले हमने एक सेकेंडरी अमीन डाल दिया। तो एसिमेट्रिक सिंथेसिस में हमने बात की थी सेकेंडरी हमेशा एन अमीन की फॉर्मेशन करता है और एन अमीन भी हमेशा लेस सब्सटीट्यूटेड फॉर्मेशन होती है। लेस सब्सटीट्यूटेड एन अमीन जो होगा उसकी फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे तो लेस सब्सटीट्यूटेड मोर सब्सटीट्यूटेड की बात ही नहीं है, तो हमने डायरेक्ट एन अमीन बना दिया। देखो एन अमीन की यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई ऐसे, एन अमीन की यहाँ पे क्या होगी, फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे एन अमीन की। अब अच्छा ये एन अमीन क्या होते हैं, इमीन क्या होते हैं, ये कैसे बनेंगे, ये एक और वीडियो सीरीज हम लाएंगे, एक और वीडियो सीरीज मैं बना दूंगा कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए स्पेशली। उसमें सब कुछ हम करेंगे कि इनोलेट कितने टाइप के होते हैं, कैसे इनोलेट की फॉर्मेशन को कंट्रोल करें, और जेड इनोलेट, सिस इनोलेट क्या होते हैं, ठीक है, ई इनोलेट, जेड इनोलेट क्या होते हैं, सिस ट्रांस इनोलेट क्या होते हैं, वो उनकी स्टीरियो सिलेक्टिविटी क्या होती है जब वो रिएक्शन करते हैं, वो सब अलग अलग होता है। एक दूसरा टॉपिक होता है कि लेस सब्सटीट्यूटेड मोर सब्सटीट्यूटेड इनोलेट क्या होते हैं, कैसे उनकी फॉर्मेशन को कंट्रोल करें। 10 मिनट की वीडियो का काम है, मैं अलग से बना दूंगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये है हमारा एनामीन फॉर्मेशन हो गया। तो एक तरह से इसको ऐसे ही हम लोग दिखाएंगे जैसे हमने कहा था, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ये वाला। अब ये कुछ ऐसे है, देखो
यहाँ पे हमारा क्या है, नाइट्रोजन, और यहाँ पे ये 5 मेंबर्ड रिंग है एक तरह से, यहाँ पे लोन पेयर है। अब देखो फोर्थ पोजीशन, यानी कि जिस पोजीशन पे नाइट्रोजन जुड़ा है उससे फोर्थ पोजीशन 1 2 3 4, फोर पोजीशन पे ट्रिसरी ब्यूटाइल। हमने क्या पढ़ा था कि ट्रिसरी ब्यूटाइल हमेशा क्या होगा, इक्विटोरियल पोजीशन पे होगा। अब सपोज करो इसके अंदर हम लोग RX ऐड कर देते हैं, तो RX के साथ रिएक्शन क्या होगी, देखो इलेक्ट्रोफाइल RX, तो इसके साथ देखो यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। अब अगर हम इसको ऊपर की साइड से रिएक्शन कराते हैं तो ट्विस्टेड बोट फॉर्म बन जाएगी। थोड़ी देर पहले बात की थी, तो हम रिएक्शन कहाँ से कराएंगे, नीचे की साइड से कराएंगे। जब नीचे की साइड से रिएक्शन होगा तो देखो क्या बनेगा, जब नीचे की साइड से रिएक्शन होगा, ये पीछे वाला बॉन्ड है और आगे वाला बॉन्ड देखो नीचे की साइड से आया है, तो इस पोजीशन को हमने एक्जेल बना दिया नीचे की साइड, तो दूसरा कार्बन ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है, ये वाला नाइट्रोजन है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो ये ट्रिसरी ब्यूटाइल ग्रुप इस वाले कार्बन पे है। देखो ये वाला कार्बन क्या हुआ, ये वाला कार्बन जो है यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, और इससे 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे 1 1 2 3 3 पे इक्विटोरियल पोजीशन पे क्या था, ट्रिसरी ब्यूटाइल ग्रुप, और यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे क्या आ गया, R आ गया। तो अब यहाँ पे अगर आप हाइड्रोलिसिस कर देते हो, H2O ऐड कर देते हो, तो ये बॉन्ड क्लीव हो जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाता है। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये एक्सियल पोजीशन पे R ग्रुप था, यहाँ पे इक्विटोरियल पोजीशन पे क्या है, ट्रिसरी ब्यूटाइल ग्रुप। अगर आप देखोगे 1 2 3 1 3 एक्सियल इक्विटोरियल, 1 3 एक्सियल इक्विटोरियल का मीनिंग होता है कि दोनों क्या है, एक दूसरे के ट्रांस हैं, यानी कि दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के ट्रांस होंगे। ये वाला अगर अबोधी प्लेन था हमारा ट्रिसरी ब्यूटाइल ग्रुप, तो ये वाला जो R ग्रुप है कहाँ आ जाएगा, बिलो द प्लेन आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हम स्टीरियो सेलेक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में। ध्यान वही देना, यही चीज़ ध्यान देनी है आपको बार बार, कि जब ऐसे रिएक्शन कराओगे तो हमेशा आपको ट्विस्टेड बोट नहीं बनानी, चेयर फॉर्म बनानी है। जिस फॉर्म पे आके जुड़ेगा, जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल, वो एक्सियल बन जाएगी। और अगर ऊपर की साइड से आपने जोड़ा है तो ऊपर की साइड खिसका दो इस कार्बन को, ये एक्सियल बन गई। नीचे की साइड से इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा तो नीचे की साइड खिसका दो इस कार्बन को, ये एक्सियल पोजीशन बन गई। ये वाली चेयर फॉर्म बनेगी, ये वाली नहीं बनेगी। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसी टाइप की रिएक्शंस का। तो नेक्स्ट देखो, सपोज करो हमारे पास एक मॉलिक्यूल में लिख देता हूँ यहाँ पे, आई थिंक दिखाई दे रहा होगा रेड पेन से। सपोज करो हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे है ट्रिसरी ब्यूटाइल ग्रुप और यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। अब देखो ट्रिसरी ब्यूटोक्साइड हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब ये ट्रिसरी ब्यूटोक्साइड होता है बेस, और ये हमेशा देता है मोर स्टेबल इनोलेट या मोर सब्सटीट्यूटेड इनोलेट, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि ट्रिसरी ब्यूटोक्साइड जो है हमेशा मोर सब्सटीट्यूटेड इनोलेट देता है। तो यहाँ पे हमारे पास इनोलेट बन गया, देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे हमारे पास इनोलेट बन गया ये वाला, और यहाँ पे क्या है, ट्रिसरी ब्यूटाइल ग्रुप है। अब अगर हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बनाएं, देखो यहाँ पे ऐसे 2 कार्बन ऐसे, ठीक है, ऐसे मैंने इसको बना दिया। यहाँ पे क्या हमारा ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हमारा मिथाइल ग्रुप, ऐसे दिखा दिया। ये बिलो दी प्लेन नहीं है, ये एक ही प्लेन पे है। देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होती है, प्लेनर होती है, ट्राइगोनल पनेलर। अरे यार गला सूख गया, 1 मिनट, ओके सॉरी, पानी पिया थोड़ा। तो अभी देखो ट्राइंगुलर प्लेनर होती है जो sp2 का हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो ये सारे एटम एक ही प्लेन में है, ऐसे बिलो द प्लेन नहीं है, ठीक है। या फिर मैं इसको अच्छे से बनाऊं तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं, देखो ये तो ऐसे का ऐसा है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, और ये मिथाइल ग्रुप ऑन द प्लेन लग रहे होंगे अब, ठीक है। अब ट्रिसरी ब्यूटाइल ग्रुप देखो कहाँ है, जहाँ पे मिथाइल है 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन पे 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन पे, ये हमेशा क्या होगा, सूडो इक्विटोरियल होगा ट्रिसरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब हमें क्या ऐड कर दिया, सपोज करो इसके अंदर ये ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमेशा यहाँ पे कंजुगेट एडिशन होती है, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड्स जब भी करते हैं, इनोलेट हमेशा कंजुगेट एडिशन दे सकता है, तो यहाँ पे कंजुगेट एडिशन होगी। देखो ये वाला बॉन्ड तो यहाँ पे शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के थ्रू जाके अटैक करेगा यहाँ पे। अब जब यहाँ पे अटैक करेगा तो ऊपर की साइड से अटैक नहीं करना, ऊपर की साइड से अटैक कराओगे तो फिर से क्या बनेगा, फिर से वही बन जाएगा
बोट फॉर्म, आपको चेयर फॉर्म बनानी है, तो ये बॉन्ड टूट के इस कार्बन के थ्रू नीचे से अटैक करेगा यहाँ पे, और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, कंजुगेट एडिशन होगी। देखो क्या बनेगा, ये पीछे वाला मैंने ऐसे का ऐसा दिखा दिया, यहाँ पे इक्विटोरियल पोजीशन पे टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, और यहाँ पे ये वाले दो कार्बन है। अब यहाँ से अटैक हुआ तो ये कार्बन हमने एक्जेल बना दी, नीचे से अटैक हुआ तो नीचे की साइड खिसका दी, तो ऑटोमेटिकली दूसरी कार्बन ऊपर की साइड चली गई। यहाँ पे तो क्या आ गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, एक्जेल साइड से जाके जुड़ा है ये बॉन्ड, कहाँ पे, यहाँ पे ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया था, देखो यहाँ पे आके जुड़ा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया था डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या था, CO2 Me, तो यहाँ पे ये वाला बन गया। अब ये वाला मिथाइल ग्रुप जो था ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ गया, इक्विटोरियल पे आ गया, क्योंकि ये तो हमेशा एक्जेल पे जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा एक्जेल पे आके जुड़ेगा, तो जो ग्रुप यहाँ पे ऑलरेडी था वो इक्विटोरियल पे चला गया। अब अगर हम एसिडिक वर्कअप करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो ये वाला ग्रुप यहाँ पे इक्विटोरियल है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, यहाँ पे हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे इक्विटोर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, और एक्जेल पोजीशन पे क्या आ गया हमारा, ये वाला ग्रुप आ गया, ये वाला ग्रुप आ गया इस तरह से, ठीक है। तो अब अगर हम इसको बनाएंगे दोबारा से ड्रा करेंगे, तो देखो 6 मेंबर्ड रिंग बना दी, यहाँ पे हमने कार्बोनिल ग्रुप था हमारा, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे चलो टर्सरी ब्यूटाइल, सपोज करो टर्सरी ब्यूटाइल अबोधी प्लेन है, ठीक है। तो अब देखो 1 2 3 4, 1 4 इक्विटोरियल, इक्विटोरियल का मीनिंग क्या होता है, 1 4 इक्विटोरियल, इक्विटोरियल या 1 2 एक्जेल, एक्जेल जो होता है 1 2 इक्विटोरियल, इक्विटोरियल या 1 2 एक्जेल, सॉरी 1 2 इक्विटोरियल, इक्विटोरियल या 1 4 इक्विटोरियल, इक्विटोरियल जो होता है वो होते हैं ट्रांस। तो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे क्या आएगा, ट्रांस आ जाएगा मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे ही जो यहाँ पे सिंपली जो ये वाला ग्रुप आया है, तो देखो 1 2 3 4, 1 4 एक्जेल इक्विटोरियल, ये क्या हो जाएंगे, सिस हो जाएंगे, तो ये हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया। तो ये वाला हमारा जो स्टीरियो आइसोमर है बनेगा। तो इस तरह से ध्यान देना है कि नीचे से ऐड किया तो नीचे की साइड कार्बन खिसका दिया, और हमेशा एक्जेल साइड पे ऐड होगा इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो इनकी फॉर्मेशन को। और एग्जांपल अगर आप दिखाना चाहो इसमें,